हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड का फार्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, उस पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, इंडेक्स फिंगर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट लग रही है उस पर बात करेंगे। बाकी यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आय जात निवास लगेगा, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किन छात्रों का आय जात निवास लगेगा और किन छात्रों का नहीं लगेगा, उस पर बात करने वाले हैं। सभी कास्ट का देखेंगे कि जैसे जनरल कास्ट है तब आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ओबीसी है तब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एससी एसटी से हैं या अदर स्टेट से तब आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट है उनको आय प्रमाण पत्र लगाना है। जो आय प्रमाण पत्र लगाना है वह किसके नाम का बना होना चाहिए, पिता के नाम पे या पति के नाम पे या छात्र के खुद के नाम का बना होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी ओबीसी कास्ट में स्टूडेंट हैं उनमें देखेंगे एनसीएल का ऑप्शन आ रहा है। एनसीएल वाले ऑप्शन में यस करना है या नो करना है, उस पर बात करने वाले हैं। जनरल कास्ट होगी तो उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ रहा है, यस करना है या नो करना है, उस पर बात करने वाले हैं। जो भी छात्र आय जात निवास लगा रहे हैं वह कितना पुराना रहेगा, चल जाएगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। जितने भी डाउट है सबके सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें सबसे पहला है कि आपका फोटो लगेगा। फोटो के बाद दूसरा आपका साइन लगेगी और साइन के बाद आपका यहाँ पे जो बाथ इंडेक्स फिंगर है, जो तर्जनी अंगुली है वह लगने वाली है। दाएं बाएं दोनों आपको लगानी है, बिल्कुल इसी तरीके से किसी सादे पेज पर अपना यहाँ पे जो दोनों अंगुली है उसका निशान लगा करके आपको अपलोड करना है। यह तो 3 सबके लगने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जो कि आपकी अपलोड होगी। इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए जो कि आपकी अपलोड होगी। इसके बाद ग्रेजुएशन, अगर अपेयरिंग में है तो आपकी मार्कशीट ग्रेजुएशन वाली नहीं लगेगी। ग्रेजुएशन का मतलब है बीए बीएससी बीकॉम, इसकी मार्कशीट नहीं लगेगी। अगर अपेयरिंग में होंगे, अपेयरिंग का मतलब है 6 सेमेस्टर में या 3rd ईयर में है। अगर आप पास हो चुके हैं और अगर आपको मार्कशीट मिल चुकी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, और अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो इंटरनेट वाला जो रिजल्ट है उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे अदर ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आधार कार्ड लगा पाएंगे, उसको अपलोड करना होगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह हो जाता है आय जात निवास। इसके अलावा आय जात निवास है, कुछ कास्ट में लगेंगी कुछ कास्ट में नहीं लगेंगी, उसको आगे देखेंगे। और आय जात निवास कब का बना होना चाहिए उस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है कि आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा। आगे अभी आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए जो आय प्रमाण पत्र वह किसका लगेगा। जो आय प्रमाण पत्र लग रहा है यह सिर्फ यहाँ पे यह जनरल में नहीं लगेगा, एससी एसटी में नहीं लगेगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट का नहीं लगेगा। यह सिर्फ यहाँ पे ओबीसी के जो छात्र हैं और ओबीसी में जो एनसीएल वाले छात्र हैं, जो एनसीएल में यस करेंगे सिर्फ उन्हीं का लगेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है। जो जाति प्रमाण पत्र है या यहाँ पे ओबीसी कास्ट में लगेगा, एससी में लगेगा और एसटी कास्ट में लगेगा। बाकी जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं या जो अदर स्टेट्स हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जो आय प्रमाण पत्र है वह जनरल वालों का नहीं लगेगा, एससी एसटी वालों का नहीं लगेगा, अदर स्टेट वालों का नहीं लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र से भी रिलेटेड बात कर लेते हैं, आगे डिटेल में बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है, जैसे बिहार वाले स्टूडेंट है, उनका नहीं लगेगा। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र है वह देखेंगे चाहे आपकी कास्ट कोई भी हो, जैसे जनरल है या ओबीसी है या एससी है या एसटी है या एससी है या एसटी है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र लग रहा है, लेकिन अगर आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है तो इसके जगह पर आपको एक ऑप्शन और मिल जा रहा है। यहाँ पर जो आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है वहीं पर अगर आपके पास 10th की मार्कशीट हो या 12 की मार्कशीट हो या ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट हो, जैसे ग्रेजुएशन का मतलब है बीए बीएससी वाली मार्कशीट हो, उसको लगा देंगे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा जाएगा। अगर निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो बनवा करके अगर चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बनवाना है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे 10 या 12 या ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट लगा देंगे तो निवास उसमें नहीं मांगा जाएगा, कोई एक ही आपको करना है। तो यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। बाकी चाहिए आपको बिल्कुल डिटेल में दिखा देते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कास्ट आती है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की। तो अदर स्टेट में देखेंगे सबसे पहले अपनी कास्ट, आप जब भी यहाँ पे अदर स्टेट करेंगे, बिहार चूज करेंगे स्टेट में, तो आपका जनरल आ जाएगा। जनरल आ जाएगा। जनरल आने के बाद देखेंगे आप में सिर्फ यहाँ पे आपसे फोटो मांगा जाएगा और सिग्नेचर मांगा जाएगा और यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर होगी वह मांगी जाएगी और सीधा आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। बस इतना ही आप अपलोड कर देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब बचते हैं यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है जो यूपी से हैं और जिनकी कास्ट जनरल है, उनसे पूछा जाएगा आप EWS से हैं या नहीं। यहाँ पे देखेंगे EWS लिखा गया है, यस और नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास मान लीजिए EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नो चूज करना है। जब आप नो चूज कर देंगे तो आप में देखेंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पे आपसे फोटो मांगा जाएगा, फोटो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर मांगा जाएगा, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बाथ इंडेक्स फिंगर, जो आपको फिंगर दिखाई गई है वह आपसे मांगी जाएगी, उसका यहाँ पे निशान लेकर के अपलोड करना है वह कर देंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपसे मांगा जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लेकिन आपसे अगर निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं तो उसको अपलोड कर दीजिएगा, नहीं बनवाए हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि 10, 12 या ग्रेजुएशन कोई मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, तब भी काम चल जाएगा, निवास की ज़रूरत नहीं है। तो यह आप कर देंगे। बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है, इसमें आधार कार्ड या जो भी आप यहाँ पे फॉर्म में स्टार्टिंग में सबमिट किए हैं वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जो जनरल में है, EWS में नहीं है, उनका क्लियर हो चुका है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन EWS से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं EWS में जो यस सेलेक्ट करेंगे उनमें देख सकते हैं यहाँ पे उनमें सबसे पहले फोटो है, फोटो सब में है तो उनको अपलोड ही करना है, सिग्नेचर उनको भी अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है वह भी अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दिया गया है कि जो निवास है, अगर आप यूपी से हैं तो आपको अपलोड करना होगा, अगर निवास नहीं है तो वहाँ पे 10, 12 या ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेरिफिकेशन हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि निवास नहीं है तो क्या करें, तो 10, 12 या जो ग्रेजुएशन वाली है मार्कशीट उसको अपलोड कर दीजिएगा और अगर है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर EWS वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और EWS की जो प्रमाणित घोषणा पत्र होता है उसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, यहाँ से आप देख पाएंगे। बाकी आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आप लोग कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं OBC कास्ट के स्टूडेंट। और OBC कास्ट में आपको जब भी यहाँ पे OBC चूज करेंगे तो यहाँ पे यस और नो पूछा जाएगा। यहाँ पे NCL में पूछा जाएगा। NCL का मतलब होता है, NCL में वे छात्र आते हैं जिनके परिवार की पूरी 1 साल की जो आय है लगभग 8 लाख से कम है, और 8 लाख से कम है तो आप यस चूज करेंगे। अगर आपके परिवार की 1 साल की जो वार्षिक आय है 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से अगर कम है तो यस करेंगे, और 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे नो चूज करना है और आप NCL में नहीं आएंगे। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। लगभग यहाँ पे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे उनको यहाँ पे जो OBC NCL है जिनका सर्टिफिकेट बन जा रहा है, यहाँ पे आय प्रमाण बन जाता है, वे सब छात्र यहाँ पे यस चूज करेंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो जो नो चूज करेंगे उन पर पहले बात करते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे नो चूज करेंगे उनमें देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। उनमें देखेंगे सबसे पहले फोटो है, फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स फिंगर अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप OBC जो NCL है नो चूज करेंगे तब भी आपसे OBC वाला सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं OBC वाला सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जो OBC का जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा, उसको आपको अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे वही निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अगर निवास नहीं है तो 10, 12 या ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट लगा दीजिए। और लास्ट में आपसे ID प्रूफ मांगा जा रहा है, आधार कार्ड या कोई भी यहाँ पे अदर ID प्रूफ आप लगा देंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे अगर आपके परिवार की अगर आप NCL में आते हैं, मतलब कि 8 लाख से नीचे ही आपके परिवार की वार्षिक आय है, तो यहाँ पे यस चूज करेंगे। लगभग बहुत सारे छात्र आएंगे तो यस ही आप लोग चूज कीजिएगा, तभी OBC का बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे यस जब आप लोग करेंगे तो आप में कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे, जैसे यहाँ पर देख पाएंगे फोटो आएगा, सिग्नेचर आएगा और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, या आपकी आएंगी ही आएंगी। और यहाँ पे OBC SC ST लिखा गया है। बाकी यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मतलब जात प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जो जात प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का ना हो, मतलब 2023 से पहले का ना हो 1 अप्रैल।
और यहाँ पे देखेंगे निवास प्रमाण पत्र है तो निवास कर दीजिए, या तो 10-12 या ग्रेजुएशन वाला यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे अगर ओबीसी एनसीएल में यस किए हैं तो आपसे आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जो आय प्रमाण पत्र है उसके लिए डेट भी बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 के बाद का होना चाहिए या उसी डेट का हो, 1 जुलाई 2025 का ही हो, मतलब जल्दी का ही बना होना चाहिए। तो यह पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है तो आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, आपका भी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एससी वाले स्टूडेंट हैं, एससी अगर यहाँ पे चूज करेंगे तो आप में डायरेक्ट आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे मांग लिया जाएगा फोटो, सिग्नेचर मांग लिया जाएगा, बाकी इंडेक्स फिंगर मांगी जाएगी और यहाँ पे आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। जो जाति प्रमाण पत्र है वह 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए या तो उसके बाद का होना चाहिए, यह पॉइंट याद रखेंगे, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, अगर निवास नहीं है तो 10-12 ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे कुछ भी मांगा जा रहा है, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है तो जो भी आप स्टार्टिंग में सबमिट किए हैं वही आप यहाँ पे कर दीजिएगा। जैसे अदर चूज किए हैं तो आधार कार्ड कर दीजिएगा और कोई डॉक्यूमेंट चूज किए हैं तो उसको लगा दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। इसी तरीके से एसटी वाले स्टूडेंट है, एसटी वाले में भी यहाँ पे देखेंगे आपसे फोटो, सिग्नेचर मांगा जा रहा है और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर मांगी जा रही है और यहाँ पे एसटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जो एसटी वाला सर्टिफिकेट रहेगा 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। बाकी यहाँ पे निवास मांगा जा रहा है, निवास नहीं है तो 10-12 ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड अगर आप स्टार्टिंग में चूज किए आधार करके तो उसको आपको अपलोड करना होगा। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चूज किए तो वह आपका यहाँ पे चूज करना होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है कि जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अदर स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बिहार वाले स्टूडेंट हैं, उनसे यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो मांगा जाएगा, उस वाले कॉलम में फ़ोटो मांगा जाएगा, सिग्नेचर मांगा जाएगा और यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है वह मांगी जाएगी और डायरेक्ट उनसे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी जो प्रूफ है मतलब आईडी का प्रूफ है वो मांगा जाएगा और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आराम से वह फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। जो यहाँ पे जनरल कास्ट के स्टूडेंट है, जनरल कास्ट वाले स्टूडेंट का यहाँ पे यही फ़ोटो लगेगा, साइन लगेगा और इंडेक्स फिंगर तो सब में लग रही है। बाकी इनका यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है यह नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र इनका नहीं लगेगा, निवास प्रमाण पत्र इनका ऑप्शनल है, या तो निवास लगाइए या तो 10-12 निवास प्रमाण पत्र लगाइए या 10-12 या ग्रेजुएशन वाली कोई मार्कशीट लगा दीजिए तो आपका काम चल जाएगा, कोई लगाइए। बाकी यहाँ पे अगर आप EWS से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर EWS से हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट लगेगा, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे जनरल के बाद आ जाते हैं OBC वाले स्टूडेंट। OBC में यहाँ पर देखेंगे आपका सबसे पहला है कि अगर OBC में यहाँ पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र तो आपका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके बाद देखेंगे आय प्रमाण पत्र, अगर आप OBC में एनसीएल हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। और अगर मान लीजिए एनसीएल का मतलब होता है कि 8 लाख से नीचे अगर आपके घर की इनकम है पूरे परिवार की तो आपको लगाना ही होगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है निवास, तो निवास लगाइए, या तो यहाँ पे निवास भी आपका लगेगा, अगर निवास नहीं है तो यहाँ पे 10-12 और जो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, या तो मर्ज करके तीनों कर दीजिएगा। उसके बाद SC/ST वाले स्टूडेंट हैं और SC/ST के जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे देखेंगे जो आय प्रमाण पत्र है वह नहीं लगेगा, आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा और जो जाति प्रमाण पत्र है वह लगेगा, जाति प्रमाण पत्र उनका लगेगा। बाकी निवास करिए या तो 10-12 या तो यहाँ पे 10-12 या ग्रेजुएशन कोई भी एक मार्कशीट कर दीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट होता है कि जो आय प्रमाण पत्र OBC के स्टूडेंट को लगाना है वह किसके नाम का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें देखेंगे पिता के नाम से जो आय प्रमाण पत्र होता है वह बना रहता है या पति के नाम से आय प्रमाण पत्र बना रहता है। लेकिन जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें जो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है वह स्टूडेंट के नाम का होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम पर आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, स्टूडेंट के नाम पे, यह पॉइंट याद रखेंगे। ऊपर स्टूडेंट का नाम रहता है, उसके नीचे स्टूडेंट के जो पिता रहते हैं उनका नाम रहता है और नीचे जो आय लिखी रहती है वह पूरे परिवार की आय लिखी रहती है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। जो स्कॉलरशिप में पिता वाली लगाते हैं वह नहीं लगेगा, यहाँ पे खुद के नाम का बना होना चाहिए, वही आपका यहाँ पे
सही रहता है उसी को लगाइएगा। तो यहाँ से यह भी डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी कोई भी और लेटेस्ट आपका डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। जीके के 50 प्रश्न मिलते हैं, हिंदी के 50 प्रश्न रहेंगे, बाकी यहाँ पे रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी रहेगा उसके 50 प्रश्न रहेंगे। और लगभग आपके एग्जाम में देखेंगे जीके में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है, हिंदी में 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, रीजनिंग में 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है इसमें भी 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2011 से लेके 2025 तक का प्रीवियस ईयर पेपर पूरे 15 साल का आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ रहेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्क सभी के सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे, विज्ञान वर्ग सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा और इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF हो व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट